हेलो, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में जो चैप्टर सेकंड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसको हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। लास्ट पार्ट है ये। तो आई होप इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो देर आर टू मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड जो दूसरी जो मेथड है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर ऑर्डिनल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स थे, बजट लाइन, बजट सेट, ये क्या है सब, इंडिफरेंस कर, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस सेट, इन सब के बारे में डिटेल में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियोस तक पहुँच सकें, उनको पहले देखें, समझें, जिससे कि इस वीडियो में जो आने वाला कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का एनालिसिस, वो आपको अच्छा समझ में आ सके। तो ये शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ये। बहुत इजी है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ लगता है, एग्जाम में कैसे करेंगे, कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मगर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब इंटरफ्रेंस कर एनालिसिस जो है, यहाँ पर हमने अभी तक इंटरफ्रेंस कर, इंटरफ्रेंस मैप, डिमिनिशिंग एमआरएस, इंटरफ्रेंस सेट, बजट लाइन, बजट सेट सब कुछ पढ़ चुके हैं। पर जब हम इसकी जो बेसिक स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली स्टडी करते हैं, यानी हम इन सभी की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, वो हमें पहले पता होना जरूरी है। एजम्पशंस यानी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ बातों को हमने यहाँ पर माना है, तो ही जो हम यहाँ पर पेपर वर्क में या फिर डायग्राम में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर रहे हैं, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे तरीके से हम फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो है यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर रैशनैलिटी। कंज्यूमर इज रैशनल। हमने यहाँ पर कंज्यूमर क्यों माना है? रैशनल माना है, विवेकशील माना है। मतलब कंज्यूमर जो भी डिसीजन ले सकता है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो अच्छे से ले सकता है। और कंज्यूमर कोई भी डिसीजन ले सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम और प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम और दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस क्या है, उनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर कोई भी डिसीजन इजी वे से ले सकता है। This simply means that at different levels of income and given prices, he tries to maximize his utility. It is also assumed that to maximize his utility, he has knowledge and all information. हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है, या फिर दोनों कमोडिटीज की प्राइस के रहते हुए, वो अपनी यूटिलिटी को यहाँ पर क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज कर रहा है, अधिकतम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। ठीक है। और हम ये मानते हैं कि जब वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसके पास जो भी बंडल्स है उसके पास पूरा नॉलेज है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। जितने भी बंडल बन सकते हैं उसकी इनकम और दोनों कमोडिटी की प्राइस के अकॉर्डिंग, वो सभी बंडल उसको पता है कि कौन कौन से बंडल वो कंज्यूम कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। हमने यहाँ पर क्या माना है कि यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल है। इट इज truly assumed that consumer can rate the different combinations of commodity as per his choice। मतलब उसके पास जितने भी बंडल हैं उन सभी बंडल्स को वह रैंक दे सकता है, यूटिलिटी को वो ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि सपोज उसके पास दो बंडल हैं, देर आर टू बंडल्स, फर्स्ट इज 5-4 एंड सेकेंड इज 5-6। तो उस कंडीशन में हमें पता है कि 5-6 में दोनों ही कमोडिटी का अगर हम अमाउंट प्लस करें तो यहाँ पर 11 कमोडिटी हो रहा है। तो उस कंडीशन में उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा बजाय 5-4 के। तो इसलिए यहाँ पर वो रैंक देगा फर्स्ट इसको और सेकेंड रैंक देगा वो 5-4 को। तो इस प्रकार से वो ऑर्डर में वो उसको सेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इन प्रेफरेंसेस। अब इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर कंसिस्ट। मतलब यहाँ पर मान रहे हैं कि कंसिस्टेंट है, जो भी उसका जो बिहेवियर है उस कंडीशन में वो कंसिस्टेंटली वैसे चलता है। कैसे? इट मीन्स दैट इफ ए इज प्रेफर्ड टू बी एंड बी इज टू सी, देन ए विल बी प्रेफर्ड टू सी। जैसे कि हम यहाँ मान रहे हैं कि सपोज अगर उसके पास ए और बी दोनों बंडल हैं, उस कंडीशन में ए से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो हम इस प्रकार उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए पे उसको ज़्यादा मिल रहा है, वो प्रीफर करेगा ए को। फिर नेक्स्ट, अगर बी और सी दोनों है तो उस कंडीशन में अगर बी से उसको ज़्यादा मिल रही है
तो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बी इज मोर देन सी। क्यों? यहाँ पर वो ए को प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पर ए पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बजाय बी के। यहाँ पर वो बी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सी के बजाय ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इट मीन्स ए इज प्रेफर्ड ऑन बी एंड बी इज प्रेफर्ड टू सी, देन कंज्यूमर विल डेफिनेटली प्रिफर द बंडल ए टू सी। मतलब यहाँ पर कंज्यूमर जो है डेफिनेटली जो बंडल ए है वो सी से प्रेफर करेगा। आप देख रहे हैं ए पर बी से ज्यादा मिल रहा है और बी पर सी से ज्यादा मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जाहिर है कि सी से जो सेटिस्फेक्शन ए पर ज्यादा ही मिलेगा कंज्यूमर को। ओके, नाउ नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स कंज्यूम्ड। मतलब जितनी भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है यूटिलिटी। देख रहे हैं आप, ये यूटिलिटी फंक्शन है। U इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q2 एंड Qn। जितनी भी यूनिट्स होगी, क्वांटिटीज होगी, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी डिपेंड करेगी। एक तो ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन इंडिफरेंस कर एनालिसिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी डिमिनिशिंग। हमने ये माना है कि जो MRS है वो कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में होती है, डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। अब ये डिमिनिशिंग MRS क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन सब से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स उन सब के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर माना है कि जो भी MRS है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में है। ठीक है, ऑन दिस बेसिस ओनली इंडिफरेंस कर आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और हमने ये भी देखा था कि जब MRS डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है तो जब हम IC बनाते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कभी भी वो कॉन्केव नहीं बनेगा, इस फॉर्म में कभी भी इंटरफ्रेंस कर नहीं होगा, हमेशा वो कॉन्वेक्स ही होगा। क्यों होगा? इसके पीछे रीजन क्या है कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डाउन ट्रेंड में होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई जो भी इसकी जो एजम्पशंस हैं वो सभी एजम्पशंस हमने यहाँ पर ले ली हैं। अब हमें फाइंड करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि इंडिफरेंस कर की हेल्प से कैसे इंडिफरेंस कर और बजट लाइन की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ फाइनल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर। अब यहाँ पर हमने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर दोनों की हेल्प से इंडिफरेंस कर एनालिसिस को फाइंड करना है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करना है। इसके पहले भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं वो पहले फुलफिल होना जरूरी है। वो कंडीशंस, वो बेसिक नीड्स क्या हैं? सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कंज्यूमर अटेम्प्ट्स अ इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC। मतलब हमेशा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर को टेंजेंट करेगा। ध्यान रखना, टेंजेंट करना मतलब स्पर्श करना, छूना, एक दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। कट करे वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या उस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर, एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब यहां पर दोनों का स्लोप, इंडिफरेंस का स्लोप क्या होता है? MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का स्लोप क्या है? PX अपॉन PY, सिंपल प्राइस रेशियो है। तो यहां पर दोनों का स्लोप भी इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखें, टेंजेंट तो हो, साथ साथ दोनों का स्लोप भी इक्वल होना चाहिए। और नाउ लास्ट थर्ड जो कंडीशन है, IC शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और MRS जो है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। MRS जो है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, शुड बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, पहली कौन सी कि इंडिफरेंस कर और बजट लाइन दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? टेंजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट यहां पर स्लोप, स्लोप किसका? MRS XY और PX अपॉन PY, यानी बजट लाइन का स्लोप। ये तो हो गया इंडिफरेंस कर का स्लोप, ये हो गया बजट लाइन का स्लोप। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट MRS जो है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। ये जो भी MRS XY ये डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, अभी हमने देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो
कॉन्वेक्स होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना है, हमेशा क्या होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये सभी कंडीशन अगर हमारे पास अवेलेबल है या इन सभी कंडीशन को हमने देख लिया है, उसके बाद अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक डायग्राम जो है अपने सामने आएगा। ये डायग्राम आपके सामने है, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप के 3 इंडिफरेंस कर्व हमने लिए हैं, IC1, IC2 एंड IC3। ये तीनों ही इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पर लिए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक बजट लाइन है वो बनाई गई है, ये बजट लाइन है, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं कि पॉइंट Q पर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिनोट किया हमने, ये क्यों किया है, कैसे है, वो हम यहाँ पर सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम A और B पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं कि पॉइंट A और B इन दोनों पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व तो है ही है, साथ साथ ये कंज्यूमर की बजट लाइन पर है और हमने देखा था कि बजट लाइन पर कोई भी पॉइंट हो तो उसके पोटेंशियल में होता है कंज्यूमर की, क्योंकि उसकी इनकम और दोनों कमोडिटी की प्राइस के रहते हैं, हम बजट लाइन बनाते हैं। तो बजट लाइन पे कोई भी पॉइंट हुआ तो कंज्यूमर जो है उसको अटेंड कर सकता है। तो ए और बी क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकते हैं कंज्यूमर के लिए? सोचो थोड़ा, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पॉइंट ए एंड बी इन दोनों को देखो, कौन सा आईसी पर है? IC1, IC2, IC3 कौन से पर है? यस, किस पर? ये IC1 पर है, ठीक है। और पॉइंट क्यू किस पर है? IC2 पर है। और आपने इंडिफरेंस मैप में देखा था कि कोई भी पॉइंट इंडिफरेंस मैप में ऊपर की तरफ हो या ऊपर वाला इंडिफरेंस कर हो, उस पर हमेशा कंज्यूमर जाने की कोशिश करता है। वाई? बिकॉज द हायर IC represents more satisfaction than lower IC. On the higher IC, consumer can get more of both the goods. इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर जो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि IC1 के बजाय IC2 पर पॉइंट क्यू है, इसलिए कंज्यूमर जो है पॉइंट क्यू को यहाँ पर प्रेफर करेगा, ठीक है। इसलिए पॉइंट क्यू जो उसके इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। अब बात आती है क्या पॉइंट सी उसके इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो सकता है? हो सकता है क्या? अभी हमने देखा कि हायर IC पर है, इसका मतलब उसको प्रीफर करेगा। तो सी तो IC3 पर है, इसका मतलब वो उसको प्रीफर करना चाहिए। तो क्या प्रीफर करेगा उसको? प्रीफर तो करेगा, मगर उसको अटेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कंज्यूमर की पोटेंशियल लाइन ये है, उसकी बजट लाइन ये है। इस बजट लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट हुआ तो कंज्यूमर उसको अटेंड नहीं कर सकता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट क्यू, इन चारों ही पॉइंट में अगर हम देखें तो कंज्यूमर पॉइंट क्यू पर इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट क्यू पर पहली वाली कंडीशन क्या है? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को यहाँ पर टेंजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, जबकि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी? दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। दोनों का स्लोप कौन सा? MRS/XY और PX/PY। ये जो स्लोप है वो स्लोप यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। जबकि ए पर देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप दोनों डिफरेंट है, और बी पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। पॉइंट क्यू पर IC जो है, पॉइंट क्यू है ना इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, इस पर IC जो है वो कॉन्वेक्स है, वो कॉनकेव नहीं है, ठीक है। कॉन्वेक्स है, इसलिए तीनों कंडीशन यहाँ पॉइंट क्यू पर फुलफिल हो रही है, इसीलिए पॉइंट क्यू जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओके। अब बात आती है क्या IC2 पर और कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला हो सकता था? जैसे कि ये पॉइंट, सपोज पॉइंट डी, तो क्या ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके बजट लाइन से बाहर है तो IC2 पर है, पर ये बजट लाइन से बाहर है, जबकि क्यू क्या है? बजट लाइन पर है। इसका मतलब वो इसको अटेंड भी कर सकता है और उसको यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट क्यू जो होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और तीनों ही कंडीशन जो है वो तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। कौन सी तीनों? कि एक तो दोनों टेंजेंट होने चाहिए, दोनों कौन? इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। सेकेंड कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, बजट लाइन का स्लोप दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होना चाहिए। इट मींस डिमिनिशिंग MRS जो है कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर
क्लियर होना चाहिए, वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा और समझा कि किस प्रकार एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। इट इज कॉल्ड और इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कंसेप्ट जो हमने समझे यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप उससे रिलेटेड क्या चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, शुरू करेंगे उसको। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रमेश गुरु जी, बाय बाय।